जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूकर स्टडी में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि क्यूकर स्टडी की ओर से आपको डेली नए नए वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं और काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं आपके लिए। और आज का सेशन है हमारा टॉप 20 क्वेश्चन की एक सीरीज है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और जहां आपकी जी की पूछी आती हो। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, पारादीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी महानदी या आपका ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो दोस्तों देखिए, जो आपका पारादीप बंदरगाह है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि आपका कहाँ है। तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका महानदी। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल की गई है। और जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए पेरिस हिल्टन, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर ला, ऑप्शन नंबर सी विल स्मिथ या आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों देखिए, जो इसका आंसर है विल स्मिथ है। जो विल स्मिथ है, इनको ऑस्कर अवार्ड 2022 की घोषणा की गई थी, जो इनको दिया गया था। ऑप्शन को देख के, हाँ, ऐसा नहीं कि वैसे ऑस्कर अवार्ड औरों को भी मिल रखा है, लेकिन हम ऑप्शन को देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में किसको मिल रखा है। तो आपका विल स्मिथ करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं कि इन्हें एक फिल्म, जो आपकी फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग, जो मनोविज्ञान पर आधारित थी, उस पर मिल रखा है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी धौलीगिरी या आपका ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट या आपका ऑप्शन नंबर डी K2 गॉडविन। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, जो सागर माता है, ये आपका माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? सागर माता है। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये आपकी 8,848.86 8848.86 है, आप सभी को मालूम होगा। तो आप यह बताइए कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहाँ कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, और माउंट एवरेस्ट को ना तिब्बत में क्या कहते हैं, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया और आशा करता हूं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी या आपका ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों देखिए, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था, यानी कि जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी, वो आपका कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था,
अलाउद्दीन खिलजी के पास सर्वाधिक थल सेना थी। क्या थी? सर्वाधिक थल सेना। ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने आपके जैसे कि आपका काला बाजारी प्रथा थी, इसने चालू कराई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग एवं हुलिया प्रथा थी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। और मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन जो खिलजी है, उसका जो शासन पीरियड है वो आपका 1296 से लेके 1316 तक का है। यानी कि 1296 कहीं तो मध्यकालीन इतिहास में कौन सा चल रहा है आपका? दिल्ली सल्तनत। क्योंकि देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई थी? 1206 से लेके 1206 से लेके 1526 तक का आपका दिल्ली सल्तनत चला था। ठीक है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गोवा, या आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। और दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, इसने दाग और हुलिया प्रथा तो चला ही थी, लेकिन जो एकता प्रथा थी ना, एकता प्रथा, यानी कि किसने शुरू करी थी? एकता प्रथा इल्तुतमिश ने, उसको भी इसने इसका अंत करा था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो हत्या की थी, किसने करी थी? फिरोज शाह खिलजी की हत्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, जब खिलजी वंश की स्थापना होती है या शुरुआत होती है, आपका 1290 से लेकर 1320 तक का था खिलजी वंश का टाइम पीरियड। तो सबसे पहले शासक था इसमें खिलजी वंश में फिरोज शाह खिलजी। इसका आपका शासनकाल था, देखिए, 1290 से लेके आपका देखिए 1290 से लेके 1296 तक का इसका शासन था। किसका? फिरोज शाह खिलजी का। और फिरोज शाह खिलजी के बाद आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ही फिरोज शाह खिलजी की हत्या करता है, तब आपका राजा बनता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, इसने 1303 में आपका चित्तौड़गढ़, यानी कि जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे इसने आक्रमण किया था। और इसका वहाँ आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था, रानी पद्मावती को प्राप्त करना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो हम चलते हैं आज के जो हमारा क्वेश्चन था। हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ना, जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो आपका यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा है दोस्तों? सभी को पता होगा कौन सी रेखा है? आपकी कर्क रेखा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर सी विश्वभूषण भूषण, ये आपका गलत टाइप हो रखा है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, जो कलिंग रत्न सम्मान है ना 2021 का, यह आपका विश्वभूषण रत्न, जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वभूषण हरिश्चंद्र को। और ये आपको पता होगा कि जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं।
कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। और आपको ये भी बता दूं, जो आपका जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ना, यह आपका एक जो सरला साहित्य संसद है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। और जो आदि कवि सरला दास जी थे ना, उनकी 600वीं जयंती, 600वीं जयंती के जो उनका जो सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन था सारला साहित्यिक सम्मेलन में, यानी कि जो 40वां आपका वार्षिक सम्मेलन था दोस्तों, उसमें दिया गया था आपका जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र को। ठीक है, याद रखिएगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, या आपका ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को आता भी होगा ये वाला क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए दोस्तों, जो पोलो यानी कि जो पोलो है ना, पोलो खेलते समय किसकी हत्या मतलब मृत्यु हो गई थी? ये हो गई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कब हुई थी? 1210 में। ठीक है, और जो कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था आपका गुलाम वंश, और उसकी जो गुलाम वंश का शासन पीरियड था आपका 1210 से लेके 1290 तक का। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब एक ऐसा शासक था, इसलिए जैसे कि देखिए, इसे लाख बख्श कहते थे क्योंकि ये काफ़ी दानदाता था, ये दान देता था, तो इसे लाख बख्श कहते थे। और इसे हातिम द्वितीय की उपाधि भी दी गई है। और कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, ये आपका कुरान को काफ़ी सुरीली आवाज़ में पढ़ता था, तो इसका एक उपनाम है कुरान खां। ये भी आप नोट कीजिएगा, जो कुरान खां है ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इसकी उपाधि दी गई है। और इसका था दोस्तों, देखिए, इसको एक और था इसका नाम, और वो था आपका पील बख्श, यानी कि हाथियों को दान में देने वाला, या आपका हाथी को भी दान में देता था। ठीक है, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका एग्जाम में आता है दोस्तों, देखिए ध्यान में रखिएगा ये वाला आंसर, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना सल्तनत की राजधानी लाहौर, सॉरी मैंने आपको आंसर बता दिया, कि सल्तनत की राजधानी लाहौर में किसने स्थापित करी थी? ठीक है, देखिए सल्तनत की राजधानी ना लाहौर में सबसे पहले किसने स्थापित की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये भी आपका आता है क्वेश्चन, देखिए, कि जो भारत की सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी थी और इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं कि जो भारत की जो प्रथम मस्जिद थी ना, उसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। ये आपकी कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। बाकी क्यों, देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, और कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी आपको जानना है तो इसके लिए दिल्ली सल्तनत की अलग से वीडियो अपलोड की गई है, आप प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, या आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर आपका विटामिन के। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। ठीक है, और आपका देखिए दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है?
क्या होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी रिकॉल होती रहे साथ साथ। कोशिश तो ये रहेगी कि जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी साथ साथ करते चलें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है, यानी कि कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, या आपका ऑप्शन नंबर डी विंध्य पर्वत। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या शतरंज? डूरंड कप का संबंध दोस्तों देखिए फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, या आपका चावल को, या आपका नॉन ऑफ दीज? तो इसका आंसर आपका जौ। जो जौ है, जौ को ही वैदिक युग में यव कहते थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहते थे? यानी कि भारत को क्या कहा जाता है? या आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए परिसंघ, या आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों राज्यों का संघ, या आपका ऑप्शन नंबर सी महासंघ, या आपका परिसंघ प्रबल एकात्मक के आधार के साथ साथ। ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। आपके अनुच्छेद 1 में क्या कहते हैं? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इसको भी। आपका ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 103, या आपका ऑप्शन नंबर डी है लास्ट अनुच्छेद 124। देखिए दोस्तों, जो संविधान का जो धन विधेयक है ना, इसकी परिभाषा आपका अनुच्छेद 110 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 110, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद देव, या आपका ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी, इनने ही आपका जफरनामा लिखा था। ठीक है, वो भी फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, या आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, या आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? कहाँ है? अंडमान निकोबार में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, आपके 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप नोट कीजिएगा। जैसे कि देखिए, हमारा पहला है जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये जो माघो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और इम्पोर्टेंट जो काफ़ी बार पूछा गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। और अंतिम में जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैं आपको रिकॉल करा दूं, देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, माघो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में।
और अब आता है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए दोस्तों, जो अन्नामलाई है यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है, वो आपका तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और आपका देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ आपके 6 उद्यान हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और आपका जिम कार्बे जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और आपका फूलों की घाटी, चमोली और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? अभी बताया था मैंने आपको। देखिए दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आज का हमारा देखिए, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद। ऑप्शन नंबर सी, M.K. गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही यह कविता लिखी थी। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, या आपका 5 बार। तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए जो राष्ट्रपति हैं जी हैं, उनने आज तक टोटल 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रखी है। आपका एक तो देखिए जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, यानी कि 1962 में, और आपका एक बार 1971 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, और एक बार आपका 1975 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक है तो कौन सा है आपका? यूरिया। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले। जय हिंद, जय भारत।